दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिकी मैथ्स बाय राज। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे साधारण ब्याज का क्वेश्चन। साधारण ब्याज का क्वेश्चन एक वीडियो बना दिए थे, पार्ट वन बना दिए थे। पार्ट वन में क्या किए थे, पूरा बेसिक बताए थे। इसमें क्या करेंगे, बेसिक से हाई पर जाएंगे। क्लियर है? इसमें देखेंगे क्वेश्चन, देखेंगे जो कि एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आता है वैसा क्वेश्चन देखेंगे। पहला पार्ट वन में हम बेसिक बता दिए थे। क्लियर, बेसिक बता दिए थे ताकि जो नया बच्चा है, नया स्टूडेंट है, वह आसानी से समझ जाए। क्लियर है? उसको भी साधारण ब्याज आसानी से समझ में आवे, इसलिए पार्ट वन बनाया गया था। अब क्या है, आज पार्ट टू देखेंगे। पार्ट टू में देखेंगे आज एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है एसआई का। आर्य सवाल बुक से देखेंगे। पहले क्या करते हैं, आर्य सवाल बुक से हम टाइप पढ़ा देते हैं, टाइप बाय टाइप क्वेश्चन पढ़ा देते हैं चुन चुन के। उसके बाद क्या करेंगे, आर्य सवाल बुक का A to Z मतलब एक से लेके जितना क्वेश्चन है सब का पूरा सॉल्यूशन बना के आर्य सवाल बुक लिख के कि आर्य सवाल बुक का सॉल्यूशन लिख के डाल देंगे। पहले हम क्या करते हैं, आर्य सवाल बुक से टाइप बाय टाइप चुन कर पढ़ा देते हैं, क्योंकि टाइप पढ़ने से अच्छा, टाइप पढ़ लीजिएगा तो क्या होगा, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, A to Z क्वेश्चन बताएंगे। क्लियर है? चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जैसे टाइप वन देख लीजिए। टाइप वन तो आप देख ही लिए थे, क्या था। जैसे क्वेश्चन आपको दिया रहेगा P इक्वल टू 3000, R इक्वल टू 2 साल, R इक्वल टू 2%, समय इक्वल टू 2 साल। इसका यदि पूछे कि आप SI बता दीजिए तो क्या होगा, 80%। बताए हुए ना, पार्ट वन में बताए हुए 80%, 2 दूना 4%। किसका SI निकालना है ना, किसका 4%, यही ना 3000 का 4%। परसेंट से डबल शून्य उड़ गया, कितना हो गया, 120। क्लियर है? यही में अमाउंट पूछ दे, अमाउंट पूछ देगा क्या होगा, तो मूलधन प्लस आई, सब पार्ट वन में बता चुके हैं। क्लियर है? तो 3000 प्लस आई कितना है, 120, कितना हो गया, 3120 रुपया। क्लियर है? कितना आसानी से बन गया, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सब बन जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और ऐसा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। नहीं बनेगा तो एक और क्वेश्चन देख लीजिए ना। जैसे क्वेश्चन दिया है P इक्वल टू आपको 3000 रुपया दे दे, 3000 नहीं 5000 ले लेते हैं इस बार, 5000। समय इक्वल टू दे दे, मान लीजिए 5 साल दे दे, और R इक्वल टू दे दे R इक्वल टू 2%। क्लियर है? 2% से पूछे कि SI कितना होगा, तो SI परसेंटेज में डायरेक्ट निकाल लीजिए। देखिए बनाने का तरीका कितना आसानी से बने, परसेंटेज में डायरेक्ट निकाल लीजिए, कितना होगा, 10%। SI परसेंटेज में 10%, क्या फॉर्मूला होता है, RT%। क्या होता है SI का परसेंट में फॉर्मूला, RT%। वही ना, RT% पाना 10% निकाल लिए। देखिए अब 3000 का 10% कर देंगे तो डायरेक्ट मेरा निकल जाएगा कितना, 500 रुपया मेरा क्या होगा, SI हो जाएगा। क्लियर है? 500 रुपया मेरा क्या हो जाएगा, SI हो जाएगा। क्लियर है? चलिए यही में अमाउंट पूछ दे तो अमाउंट इक्वल टू हम जानते हैं P प्लस आई होता है। P कितना है, 5000 जोड़ 500, क्या हो जाएगा, 550। क्लियर है? 5500 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5500। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं यह टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अब देखते हैं कि आपका मूलधन दिया रहे, समय दिया रहे, दर दिया रहे, समय दिया रहे, और सीधा अमाउंट पूछे, डायरेक्ट अमाउंट पूछे, तब कैसे निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसी में हो जाएगा टाइप टू क्वेश्चन। क्या दिया रहा है, P इक्वल टू दिया रहे 5000 रुपया, R इक्वल टू दिया रहे 5%, समय इक्वल टू दिया रहे 2 साल। कहे अमाउंट कितना होगा। क्लियर है? अमाउंट कितना होगा, तो क्या करेंगे बनाने के लिए, करेंगे क्या, अमाउंट का जो होता है, अमाउंट का परसेंटेज में क्या होता है फॉर्मूला, 100 प्लस, देखिए P प्लस SI होता है अमाउंट का। क्लियर है? P प्लस SI डायरेक्ट अमाउंट निकालने के लिए। क्लियर है? P प्लस SI होता है, तो P यहाँ पे हम मान लेते हैं परसेंटेज है तो अपना मन से 100 मान लेते हैं। क्लियर है? SI तो हम जानते हैं 80% होता है। क्या होता है, 80%। तो यहाँ पे क्या होगा, इस 100 प्लस 80% करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि अमाउंट मेरा जो है, अमाउंट निकल जाएगा, परसेंटेज में निकल जाएगा। क्लियर है? परसेंटेज में अमाउंट कितना होगा से निकल जाएगा, तो कितना होगा 100 प्लस 80%। देखिए 5 दूना 10%। देखिए आसान तरीका से बनाने के लिए, डायरेक्ट अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला। क्लियर है? डायरेक्ट अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे मेरा SI नहीं दिया हुआ है तो अमाउंट कैसे निकलेगा, तो डायरेक्ट अमाउंट निकालने का फॉर्मूला
यह है, क्लियर है, 110% हो जाएगा। अब क्या करना है, अमाउंट इजकल टू क्या करना है, 5000 का 110%। ये अमाउंट क्या होगा, परसेंटेज में अमाउंट, क्लियर है। चलिए 5000 का 110% काट दीजिए, देखिए तो 11 25 55, यही ना मेरा अमाउंट आया था, क्लियर है। कितना आसानी से बन गया, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मूलधन आपका दिया रहे 4000 रुपया, क्लियर है। समय आपका दिया रहे, कुछ भी ले, दर आपका दिया रहे 8%, समय आपका दिया रहे 3 साल, क्लियर है। पूछे अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट में हम जानते हैं कि 80% होता है, एसआई जो होता है 80%, तो एसआई 80%, एसआई कितना होगा 8 3 24% हो जाएगा। 100 जोड़ दीजिएगा, इसमें 80 जोड़ दीजिएगा तो मेरा अमाउंट निकल जाएगा। तो 100 जोड़ 24 कितना हो गया, 124 हो गया मेरा अमाउंट। 124 परसेंटेज में 124 क्या है अमाउंट, तो किसका, 4000 रुपया का 124%, यही ना है, 4000 रुपया का 124%। तो हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट परसेंट से कट जाएगा तो कितना होगा, 4 4 16 और 12 4 48 1 49 49 60, क्लियर है। यही अमाउंट हो गया। तो क्या ये क्वेश्चन क्या समझ में आया कि आपको क्या दिया रहेगा, मूलधन दिया रहेगा, दर दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, डायरेक्ट अमाउंट पूछे तो या क्या करेंगे, परसेंटेज में अमाउंट निकाल देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, 80%, 8 3 24 100 जोड़ दिए 124%, 4000 के 124, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया रहा है, देखिए मूलधन मान लीजिए आपको दिया है 8000 रुपया, आर दिया है 4%, और समय जो दिया है कितना दिया है 3 साल। तो आपको क्या अमाउंट निकालना है, बस क्या करना है, 8 4 23 12, 100 जोड़ दीजिएगा तो 112% हो जाएगा। अमाउंट हो गया 112%, किसका, 8000 का 112%, 00 से 00 कितना, 9 16 के 6 हासिल 1 8 1 9 और 8 1 12 96 न करना चाहिए, क्लियर है। कितना आसानी से बन गया, क्लियर है, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि यह टाइप आपको समझ में आया होगा। क्या था क्वेश्चन, फिर से बता रहे हैं। मूलधन दिया रहे, दर दिया रहे, समय दिया रहे, डायरेक्ट अमाउंट पूछे तो परसेंटेज क्या करेंगे, परसेंटेज में अमाउंट निकाल देंगे। तो क्या होता है, P प्लस आई होता है। तो P कितना रहता है, नहीं दिया रहता है तो हमेशा 100 मानते हैं, हमेशा मूलधन 100 मानते हैं। 100 ऐसा ही तो निकल जाएगा ना, 80%, तो 4 3 12%, 112% हो जाएगा। बस किसका, 8000 का 112%, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि यह टाइप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं तीसरा टाइप, ये क्वेश्चन क्या रहता है। अब देखिए क्या सीख लिए, मूलधन निकालना, समय निकालना सीख गए, सॉरी क्या सीखे हैं, एसआई निकालना सीख गए, मूलधन निकालना सीख गए, मतलब अमाउंट निकालना सीख गए। क्लियर है। अब क्या सीखेंगे, समय निकालना, दर निकालना और मूलधन निकालना, क्लियर है। यह सीखेंगे, समय निकालना, दर निकालना, मूलधन निकालना। पहले एसआई निकालना सीख गए, मूलधन निकालना सीख गए, अब देखेंगे समय निकालना, दर निकालना और मूलधन निकालना। तो देखिए क्वेश्चन दिया रहे आपको, क्वेश्चन दिया रहेगा कि मान लीजिए एसआई आपको दिया है 25 रुपया, क्लियर है। एसआई 25 रुपया दिया हुआ, समय दर दिया हुआ है 5%, और समय जो दिया हुआ है 2 साल, क्लियर है। और क्वेश्चन पूछे यहाँ पे कि आप बताइए कि मूलधन क्या होगा, क्या पूछे, मूलधन क्या होगा। तो जानते हैं हम फॉर्मूला, देखिए कैसे निकलता है। एसआई इक्वल टू होता है मूलधन गुने समय गुने दर, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, यही ना होता है। किसी का फॉर्मूला P का निकालना होगा तो P को इधर छोड़िए और 100 इधर चलाएगा, गुना में है तो भाग में है तो यहाँ गुना हो जाएगा, क्लियर है, भाग में है तो गुना हो जाएगा। अब बटा, जैसे मूलधन निकालना है ना तो मूलधन को छोड़िए और आर को भेज दीजिए, क्या होगा, आर गुने टी, यही हो गया मूलधन का फॉर्मूला, क्लियर है। यही में पूछ दे आपको कि मेरा आर निकालना बताइए, तो हो जाएगा क्या, एसआई गुने 100 बाई पी गुने टी, क्लियर है, आर का फॉर्मूला हो जाएगा, क्लियर है। यही में समय का पूछ दे तो क्या हो, एसआई गुने 100 बाई पी इंटू आर, क्लियर है। आपको समझ में आया क्या कि यदि हमको
पी निकालना होगा तो एस आई गुने 100 बाई आर गुने टी, आर निकालना हो एस आई गुने 100 पी गुने टी, टी निकालना हो एस आई गुने 100 बाई पी गुने आर। इतना फार्मूला आपको याद नहीं रखना है, यह तो क्या है, जो दिया हो, जो पूछ रहा है ना, जो पूछ रहा है तो क्या करना है, एस आई को 100 से गुना कीजिए, समझिएगा, एस आई को 100 से गुना कीजिए और जो बचल है उससे भाग दे दीजिए। क्या करना है, देखिए कितना आसानी से, एस आई को 100 से गुना कीजिए और जो दिया हो उससे भाग कर दीजिए। क्लियर है, कितना आसानी समझ, एस आई को 100 से गुना कीजिए, जो भी पूछे, मूलधन पूछे, समय पूछे, दर पूछे, जो भी निकालना है, एस आई को 100 से गुना कीजिए, जो दिया हुआ उससे भाग कर दीजिए। कितना आसानी से, जैसे देखिए ये क्वेश्चन में आके यही क्वेश्चन बनाना है, क्या करना है, एस आई को 100 से गुना कीजिए और जो समय दर दिया उससे भाग कर दीजिए, हो गया। समय दर देख यहाँ पे क्या होगा, 5 दूना 5 से 50 25 और 2 से हो गया 50, कितना हो गया 50 25 250 रुपया। क्लियर है, तो मूलधन मित्रा कितना था, मूलधन मेरा 250 रुपया था। क्लियर है, कितना आसानी बन गया। इसी में पूछ दे आपका, इसी में समय पूछ दे, मूलधन हो गया। चलिए कितना आसानी से पूछे, इसी में पूछ दे आपका कि मान लीजिए हमको दर निकाल के बताइए, तो देखिए क्या है, यहाँ पे अब मूलधन लिख देते हैं, दर को मिटा देते हैं। 1 मिनट, समय मिटा दिया, अच्छा समय मिटा दिया तो समय निकाल ही देते हैं। मूलधन कितना 250 रुपया हो गया। इसी में पूछ दे क्या, इसी में पूछ दे कि समय निकालिए, क्या है, एस आई को 100 से गुना कीजिए और जो दिया हुआ है उससे भाग कीजिए, हो गया 250 गुने 5, हो गया 50 25 10 0 से 0 और 5 दूना 10। देखिए समय आया मेरा 2 साल, आ गया ना, कितना आसानी से बन गया। चलिए अब इसी में पूछ दे समय मेरा 2 साल, देखिए क्वेश्चन हम चेंज करते जा रहे हैं, आप क्वेश्चन चेंज कर लीजिए। क्लियर, समय मेरा 2 साल और इसमें अब दर निकालना पूछ दे तो क्या करना है, हम क्या बताएं, एस आई को 100 से गुना कीजिए, एस आई को 100 से गुना कीजिए, अब बटा में जो दिया हुआ उससे भाग कीजिए, तो 2 गुने 250 हो गया, 1 0 से 1 0 25 से 25 2 से 5, देखिए आ गया 5%। देखिए कितना आसानी से बन गया। तो यहाँ पे टी निकल गया, यहाँ पे क्या निकल गया, आर निकल गया, यहाँ पे क्या निकल गया, पी। तो हम क्या किए, आर निकालना सीख गए, टी निकालना सीख गए और पी निकालना सीख गए। यहाँ पे समझ में आया क्या, आर निकालना सीख गए, पी निकालना सीख गए और टी निकालना सीख गए, यहाँ पे निकालना सीख गए। चलिए अब देखते हैं आगे कुछ। चलिए क्या सीखे हैं कि हम मूलधन निकालना सीख गए, समय निकालना सीख गए, दर निकालना सीख गए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि एस आई दिया रहा है मेरा, एस आई ले लीजिए आप कितना 50। क्लियर है, समय दिया रहे 2 साल, दर दिया रहे आप ले लीजिए ना 5% लीजिए ना। क्लियर है, और यहाँ पे पी पूछे तो क्या बताएं, पी पूछ रहा है ना, आपको ध्यान देना पूछ क्या रहा है, पी पूछ रहा है, तो पी बराबर लिख दीजिए, वह पी आएगा। क्या, एस आई को 100 से गुना कीजिए और जो दिया हुआ उससे भाग कीजिए, 2 गुने 5 हो गया, 5 दूना 10 1 0 हो गया, कितना हो गया 500 रुपया। क्लियर है, 500 रुपया। इसमें यदि पूछ दे, क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, अब देख लीजिए, मूलधन निकालना सीख गए, यहाँ पे कितना आसानी से निकल गया। इसी में पूछ दे, यही क्वेश्चन में पूछ दे कि दर क्या होगा, तो दर क्या होगा, तो दर मिटा दे, मूलधन लिख लेते हैं, मूलधन मेरा कितना आया 500 रुपया। यही क्वेश्चन दे दे कि एस आई 50 रुपया है, समय 2 साल है और मूलधन 500 है, तो यहाँ पे क्या निकालना है, आर निकालना है। देखते हैं आर इजकल टू वाट। क्लियर है, तो क्या करना, आर क्या करना, एस आई को 100 से गुना कीजिए और जो दिया हुआ उससे भाग कीजिए, बस हो गया, कहानी खत्म। 10 10 से 10 2 से 5 आ गया मेरा 5%। देखिए कितना आसानी से बन गया। यही आर निकालना सीख गए। अब क्या करते हैं, यही क्वेश्चन में आपको समय निकालना बताएंगे। समय निकालना हो तो क्या करेंगे, आर लिख दे 5%, समय पूछ रहे कि समय क्या होगा, तो क्या करना है, समय बराबर एस आई को 100 से गुना कीजिए और जो दिया हुआ है उससे भाग कीजिए, 5 गुने 50, 50 से 50, 1 मिनट यहाँ पे, हाँ 50 से 50, 5 से कट गया, 5 दूना तो 20, ओ यहाँ 500 ना है, तो यहाँ पे 00 से 00, ठीक है, 5 से 10 और 5 दूना 10। देखें यहाँ पे क्या आ गया, 2 साल आ गया मेरा, 2 साल आ गया। क्लियर है, 2 साल आ गया, तो कितना आसानी से बन गया। तो यहाँ पे हम सीख गए, मूलधन निकालना सीख गए, समय निकालना सीख गए, दर निकालना सीख गए। क्लियर है, अब सब कुछ निकालना सीख गए, तो अब देखते हैं अब कुछ क्वेश्चन
जो कि एग्जाम के व्यू से पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। चलिए देखते हैं टाइप नंबर 4। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है टाइप पर, अगला टाइप है 4 नंबर। क्वेश्चन क्या कहता है? साधारण ब्याज के किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा? साधारण ब्याज के किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा? तो ऐसा क्वेश्चन दिया रहे ना, ये टाइप 4 है, समझिएगा। साधारण ब्याज के किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। मान लेते हैं हम कोई धन कितना है 100, ध्यान से समझिएगा। कोई धन 100 है, यह दुगुना हो रहा है तो कितना हो जाएगा 200। क्लियर है? तब देखिए दोनों का अंतर कितना, कितना वर्ष में है? 8 वर्ष में। ध्यान से समझिएगा। अब क्या करेंगे, देखेंगे दोनों का अंतर हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर 100, बस भाग दे दीजिए। कितना हुआ? 25, ये कटेगा 2, कितना हो गया? 12.5%। कितना परसेंट से हो जाएगा? 12.5% से या 200 हो जाएगा। क्लियर है? इसी पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कहेगा साधारण ब्याज के किस दर से कोई धन 4 वर्ष में तिगुना हो जाए। कोई धन 4 वर्ष में तिगुना हो जाए तो क्या करना है? 100 रुपया के समान तिगुना हो रहा है ना, तो 300 लिख देना है। क्लियर है? कितना वर्ष में? 4 वर्ष में। देखिए यहाँ पे अंतर कितना, अंतर दोनों के लिखना है। अंतर कितना, ध्यान से समझिए। दोनों का अंतर कितना यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना, हो रहा 300, तिगुना हो रहा था 300, तो अंतर कितना 200। 4 से भाग देंगे, कितना होगा? 50%। क्लियर है? क्लियर है? जैसे क्वेश्चन कहेगा कि साधारण ब्याज के किस दर पे कोई धन 5 वर्ष में तिगुना हो जाएगा। 5 वर्ष में तिगुना हो जाएगा। तो देखिए 100 के समान तिगुना हो रहा है तो 300, अंतर कितना 200। कितना वर्ष में? 5 वर्ष में। 5 चौका 20, कितना होगा? 40% से। क्लियर है? क्लियर है? देख रहे हैं बहुत आसानी से बन रहा है। जैसे क्वेश्चन कहेगा साधारण ब्याज के किस दर से कोई धन 20 वर्ष में तिगुना हो जाता है। तो देखिए 20 वर्ष में तिगुना होता है तो 100 के समान कितना हो रहा है? 300 हो रहा है। कितना वर्ष? अंतर कितना पहले वर्ष लिख देते हैं। कितना वर्ष? 20 वर्ष था ना। अंतर कितना हो रहा है? अंतर देखना है। कितना? 200 का अंतर हो गया, भाग दे दीजिए। कितना परसेंट से? 10% से। 10% की दर से 100 वर्ष में तिगुना हो जाए। क्लियर है? क्लियर है? चलिए तो यहाँ पे समझ में आ गया। एक यहाँ पे ध्यान देना है, अगला टाइप हम पढ़ाएंगे तो ध्यान देना है, अभी समझा देते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब अगला टाइप समझाने के लिए एक यहाँ पे चीज समझा देते हैं। क्या है? देखिए यहाँ पे वर्ष से भाग देंगे, तो परसेंट निकलेगा, और परसेंट से भाग देंगे तब वर्ष निकलेगा। इतना याद रखना है। वर्ष से भाग देंगे तब परसेंट निकलेगा, परसेंट से भाग देंगे तो वर्ष निकलेगा। क्लियर है? इतना बात समझ में आ गया। इसी पर देखते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन। चलिए अब हो जाएगा अगला टाइप नंबर 5। इसी क्वेश्चन में ऐसा ही क्वेश्चन में कहेगा देखिए कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगुना हो जाता है। साधारण ब्याज के एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो 100 के समान 20 वर्ष में दुगुना हो रहा है तो 200। कितना? 20 वर्ष में। तो आगे कह रहा है तो इस धन पर तिगुना होने के लिए समय कितना लगेगा? इसी धन पर तिगुना होने के लिए समय कितना लगेगा? तो पहले हम क्या किए, साधारण ब्याज के पहले क्वेश्चन क्या था? साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगुना हो जाता है। तो यहाँ पे हम दर निकाल लेंगे। 100 के समान दुगुना हो रहा है तो कितना हो रहा है? 200 हो रहा है। 200 हो रहा है। अंतर कितना? अंतर 100, भाग दीजिए। कितना वर्ष? 5% की दर से। 5% की दर से हो जाएगा। 5% की दर से यह दोगुना हो रहा है। 100 के समान 200 हो रहा है 5% की दर से। तो कह रहा है क्वेश्चन आगे कि इस धन को तिगुना होने में कितना लगेगा? इस धन को, कौन सा धन को? यही 100 वाला धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा? मतलब 300 होने में कितना समय लगेगा? तो अंतर कितना 200 के। अब पर क्या बोले हैं? वर्ष से भाग देंगे तो परसेंट निकलेगा। तो यहाँ पे परसेंट से भाग दे दे तो वर्ष निकल जाएगा, बस हो गया। 5 से भाग दीजिए। 5 चौका 20, कितना वर्ष में हो जाएगा? 40 वर्ष में यह क्या हो जाएगा? तिगुना हो जाएगा।
क्लियर है? क्लियर है? क्या, फिर से समझा देते हैं। क्या है क्वेश्चन कि साधारण ब्याज के एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगुना होता है। कोई धन 20 वर्ष में दुगुना होता है, मतलब 100 के समान 200 हो रहा है। कितना वर्ष में? 20 वर्ष में। भाग दिए तो 5%। क्लियर है? 5% आ गया। अब कह रहा है कि कितने वर्ष में यही धन कितने वर्ष में तिगुना हो जाए। तो क्या करें? 100 के समान 300, अंतर कितना? 200। अब क्या बोले हैं? वर्ष से भाग देंगे तो परसेंट निकलेगा, तो परसेंट से भाग देंगे तो वर्ष नहीं निकल जाएगा, तो 40 वर्ष में तिगुना हो जाएगा। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है साधारण ब्याज के एक निश्चित दर से कोई धन 25 वर्ष में दुगुना हो जाता है। साधारण ब्याज के निश्चित दर से कोई धन 25 वर्ष में दुगुना हो जाता है। तो कितना हो गया? 200 ना ले ले 25 वर्ष में, अंतर कितना? 100। क्लियर है? 25 चौका 100, 4%। तो कह रहा है कि यही धन, कौन सा धन? यही धन कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगा? कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगा? तो देखिए दोनों का अंतर कितना हो गया? 200 और 4% से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 50 वर्ष में यह क्या हो जाएगा? 50 वर्ष में यह तिगुना हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? अब इस पर कोई भी क्वेश्चन दे ऐसा आप बना लीजिएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं यह टाइप आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। कहेगा साधारण ब्याज के निश्चित दर से कोई धन इतना वर्ष में दुगुना हो जाता है, बस अंतर लिखिए और जो वर्ष से भाग दीजिए तो परसेंट आया, परसेंट से भाग दीजिए तो वर्ष आया, वर्ष से भाग दिए तो परसेंट आ गया, फिर कितने वर्ष में यह तिगुना हो जाएगा, वर्ष अंतर देखिए और यहाँ पे परसेंट से भाग देंगे तो वर्ष आ जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ में आ गया होगा और टाइप नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं टाइप नंबर 6। क्लियर है? चलिए अगला टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 क्या कह रहा है कि अगला टाइप में क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। टाइप नंबर 6 आप देखे होंगे कि ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछता है। कैसा क्वेश्चन? किसी धन पर साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है? 8700 रुपया है। तो लिख देते हैं 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है? 87। मिश्रधन 8700 रुपया। क्लियर है? कह रहा है तथा 3.5 वर्ष मतलब 3.5 वर्ष का मिश्रधन कितना है? 9600 रुपया है। 3.5 वर्ष का मिश्रधन कितना है? 9600 रुपया लिख देते हैं। मिश्रधन है यह। क्लियर है? मिश्रधन अमाउंट। तो कह रहा है मूलधन और ब्याज निकालिए, मूलधन और ब्याज निकालिए। चलिए ऐसा क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है। अब क्या करेंगे? आप लिख दिए 3.5 वर्ष का मिश्रधन इतना है और 2 वर्ष का मिश्रधन इतना है। क्या करना है? ध्यान से यहाँ पे क्या करेंगे? समय को घटा लेंगे। कितना हो गया समय? 1.5 वर्ष। क्लियर है? यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे घटाएंगे तो अमाउंट में से अमाउंट घटा लेंगे। कितना हो गया? 900। एक बराबर हो जाएगा 900 बटा 1.5, दशमलव उड़ेगा 00, 15 छक्का 90। कितना हो गया? एक बराबर हो गया 600। एक बराबर 600 रुपया। क्लियर है? एक बराबर 600 रुपया हो गया। यहाँ पे देखिए 600 रुपया है। क्लियर है? अब क्या करेंगे? अब ध्यान से समझिएगा। क्या करेंगे? कोई यह जो एक बराबर 600 है ना, तो यहाँ पे कोई एक में मान रख देंगे, कोई एक में मान रख देंगे, चाहे ए में मान रख देंगे चाहे ए में मान रख देंगे, बात सेम ही होगा, एक ही बात आएगा। क्लियर है? मान आंसर वही आएगा। इसमें मान रख देंगे चाहे इसमें मान रख देंगे। तो रखेंगे क्या? तो देखिए क्या करेंगे? एक बराबर 600 होगा तो यहाँ से लेंगे क्या? ध्यान से समझिए। 2 बराबर मेरा कितना हो जाएगा? 1200 रुपया हो जाएगा। 2 बराबर 1200 रुपया। 2 बराबर 1200 रुपया। 1200 रुपया। क्लियर है? 1200 रुपया। यह जो आया ना, यह मेरा आया SI। क्या आया? SI। क्लियर है? यह मेरा क्या आया? SI आया। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इसमें मान रखे हैं ना, तो अमाउंट हम कौन सा लेंगे? यही मान लेंगे। मिश्रधन हम क्या लेंगे? यही लेंगे। क्लियर है? इसमें मान 2 मान रखे हैं तो मिश्रधन मेरा क्या हो जाएगा? यही। तो आप समझिएगा कि आप जानते हैं मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। क्लियर है? समझिएगा यहाँ पे यदि हम क्या करें, यहाँ पे मिश्रधन में से ब्याज घटा ले तो मूलधन नहीं निकल जाएगा। मिश्रधन में से ब्याज घटा लेंगे तो मूलधन निकल जाएगा कि नहीं? निकल जाएगा। क्लियर है? इधर आके माइनस हो जाएगा तो मिश्रधन में से ब्याज घटाएंगे तो मूलधन निकल जाएगा। चलिए क्या करेंगे? यहाँ पे मिश्रधन 8700 रुपया है, मूलधन ब्याज कितना आया है? 1200 रुपया। क्या करेंगे? घटा लेंगे। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0,05
7500 रुपया। क्या हो जाएगा? 7500 रुपया। यही मेरा क्या होगा? मूलधन हो गया। यही मेरा क्या हो गया? मूलधन हो गया। क्लियर है? यही मेरा क्या हो गया? मूलधन हो गया। तो एक आंसर दे दिए हम, क्या मूलधन पूछ रहा था, तो मूलधन मेरा 7500 रुपया हो गया। क्लियर है? चलिए अब क्या करते हैं, अब निकालते हैं दर। आर इजकल टू जानते हैं क्या होता है? एसआई गुने 100/P गुने टी। क्लियर है? एसआई कितना है मेरा? 1200 है। एसआई 1200 है गुना 100 बटा मूलधन कितना है? 7500। क्लियर है? और यदि 1200 लिए हैं यह एसआई, तब वर्ष भी लेंगे यही। क्लियर है ना? 1200 लिए हैं एसआई, तब वर्ष लेंगे कौन सा? 2 वर्ष। यदि इसमें मान रखे तब वर्ष लेते कितना? इतना। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? तो वर्ष कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। काटेंगे इसको, 00 से 00, 25 चौका 100, 25 तई 75, 3 चौके 12। ठीक है, 2 से 2 कितना हो गया? 8% हो गया। कितना हो गया? 8%। क्लियर है? क्लियर है? 8% दर हो गया। तो यहाँ पे मेरा मूलधन भी निकल गया और दर भी निकल गया। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं यह टाइप आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? एक मिनट, और क्या करते हैं, अब इसमें मान रख के बता देते हैं। आंसर यही आएगा। इसमें भी मान रखिएगा तो उतना ही आंसर आएगा, इसमें भी मान रखिएगा तो उतना ही आंसर आएगा। दिखा देते हैं इसमें भी रख के। चलिए क्या करते हैं कि इसमें मान रख के बना देते हैं, आंसर वही आएगा। इसमें भी मान रखेंगे, आंसर वही आएगा। रख के बताते हैं। चलिए क्या हो जाएगा? 3.5, 3.5 बराबर कितना हो जाएगा? 600 गुने 3.5। क्लियर है? दशमलव उड़ेगा कितना हो जाएगा? बटा 10, 0 से 0 कितना हो गया? 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 56 36 के 0 हासिल 3, 36 18 3 21 कितना हो गया? 2100 रुपया मेरा क्या हो गया? 2100 रुपया मेरा ब्याज हो गया। 2100 रुपया मेरा ब्याज हो गया। क्लियर है? अब देखिए हम क्या बताए हैं कि 2100 मेरा ब्याज हो गया। हम क्या बताए हैं? यदि इसमें मान रखेंगे तो यह अमाउंट लेंगे, और इसमें मान रखेंगे तो यह अमाउंट लेंगे। क्लियर है? तो इसमें मान रखेंगे तो इसमें से घटाएंगे। क्लियर है? इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 005। देखिए 7500 आ गया मेरा। फिर से वही मूलधन 7500 आएगा। तो मतलब बात समझ में आया क्या? कुछ इसमें भी मान रखेंगे तो वही बात, उसमें भी मान रखेंगे तो वही बात, कोई एक में मान रख सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे दर निकालते हैं। दर क्या हो जाएगा? एसआई गुने 100/P गुने टी। एसआई मेरा कितना है? अब एसआई देखिए यहाँ पे, एसआई जो है यहाँ पे एसआई 2100 रुपया है, तो 2100 रुपया गुने 100, अब पी हो जाएगा 7500। देखिए हैं जब एसआई लिए हैं, इसमें मान रखे हैं, तब वर्ष कौन लेंगे? यही ना लेंगे। यहाँ पे 2 नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे? इसमें मान रखेंगे तो यही वर्ष लेंगे, और इसमें मान रखेंगे तो यही वर्ष लेंगे। यहाँ पे 3.5 है। क्लियर है? क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा गुने 3.5। देखिए दशमलव उड़ेगा तो यहाँ पे एक और 0 बढ़ जाएगा, 00 से 00, 17 21, 7 5 35, 5 से काटेंगे 600, 5 से काटेंगे 6 5 60 मरतबे जाएगा, 15 चौके 60, 15 5 75, 15 चौके 60, 15 5 75, 5 से कटेगा 5 दूना 10। कितना? यहाँ 2 बचा हुआ है और यहाँ पे 4 बचा। कितना हो जाएगा इसका आंसर? 8%। देखिए वही आंसर आया, वही आंसर आया। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब देखते हैं इस पर और क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है? जो कि आपको आसानी से आप बना लीजिएगा। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन इस पे। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? आर्य सवाल बुक से बता रहे हैं। क्वेश्चन है कोई धन साधारण ब्याज के किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपया और 8 वर्ष में 2900 रुपया और 10 वर्ष में 3000 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर, इसमें दर पूछा है सिर्फ। क्लियर है? चलिए क्या है क्वेश्चन, लिखते हैं 10 वर्ष में 3000 रुपया। क्लियर है? 10 वर्ष में क्या हो रहा है? 1 मिनट, 10 वर्ष में 3000 रुपया और 8 वर्ष में हो रहा है 2900 रुपया। क्लियर है? क्लियर है? चलिए हो गया, इतना क्वेश्चन लिखते हो गया। अब क्या करना है? अंतर देखना है। कितना है? 2 वर्ष, इसमें घटाएंगे कितना हो जाएगा? 100।
1 बराबर हो जाएगा कितना 50 हो जाएगा, 2 बराबर 100 तो 1 बराबर 50 नहीं हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए कोई एक में मान रख देते हैं, इसी में रखते हैं, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा 8 पंचे 40, क्लियर है 8 पंचे 40, 400 रुपया मेरा क्या हो जाएगा, 400 रुपया मेरा जो आया यह ऐसा ही आया, क्लियर है। और यहाँ अमाउंट दिया हुआ है, इसमें मान रखेंगे तो इसी में घटाएंगे, तो घटाएंगे कितना हो गया 400 में से 2900 में से 400 गया, मेरा कितना हो गया 2500 रुपया जो हुआ मेरा मूलधन हो गया। इस यह क्वेश्चन में यदि मूलधन पूछता तो 2500 रुपया मूलधन हो जाता, क्लियर है। अब क्या करना है, इसमें क्या निकालना है, दर निकालना। दर इक्वल टू क्या होता है SI गुने 100/P गुने T। SI कितना 400, समय कितना 8, 1 मिनट 100 उन्हें P कितना 2500 और समय कितना 8, क्लियर है। देखिए काटेंगे 00 से 00, 25 चौका 100, 4 दूना 8, 2 से 2, क्लियर है, 2 से 2 दूना 4 ना हो गया 2%, क्लियर है। क्लियर है, कितना आसानी से बन गया, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आप बना दीजिएगा, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं यह टाइप आपको समझ में आया होगा। आप इस पर क्वेश्चन कोई भी दे, कोई भी क्वेश्चन दे, आप इस पे बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं यह टाइप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, मेरा टाइप पूरा समाप्त हो गया, क्लियर है। अब क्या करेंगे RS वाल बुक का, यहाँ पे क्या करेंगे RS वाल बुक का सॉल्यूशन करेंगे, क्लियर है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे। टोटल क्वेश्चन कितना है 1 से लेके 41 तक RS वाल बुक का क्वेश्चन है, SI का क्वेश्चन, क्लियर है। 1 से लेके 1 बताएंगे, 2 बताएंगे, 3 बताएंगे, बताते पूरा कितना तक बताएंगे 41 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे, पूरा A to Z क्वेश्चन का सॉल्यूशन RS वाल बुक का, क्लियर है। तो जिसको भी RS वाल बुक का सॉल्यूशन चाहिए ना तो उसको प्लीज शेयर कीजिएगा, क्लियर है। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और जी हाँ दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा है ना, यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कितना अच्छा लगा है आपको वीडियो, क्लियर है, क्लियर है। अब क्या करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्लियर। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए इस वीडियो के, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा RS वाल बुक का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। RS वाल बुक से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।